बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर इस वीडियो में बता दूं कि संडे वाले दिन 1:30 बजे लाइव आपकी क्लास में मैं आपको जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, उनसे रिलेटेड मैंने लाइव आना है यूट्यूब पे और आपके जो भी मसले होंगे वो मैंने हल करने हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहाड़ों से रिलेटेड है कि किस तरह से कौन सा पहाड़ बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहाड़ों की दर्जाबंदी देखेंगे कि पहाड़ बनना एक काफ़ी पेचीदा अमल है जो डिफरेंट क़ुव्वतें अंजाम देती हैं। इसमें चाहे वॉल्केनिक एक्शन हो या ज़मीनी अंदरूनी हरकत इन्वॉल्व हो जाएँ, कशरे तवाज़ने कशरे अर्ज़ हो, शिकने दर्जें दराड़े वगैरह पैदा हों, जो भी ज़रिया हो, लेकिन पहाड़ों की तश्कील में तमाम अपना अहम किरदार अदा करते हैं। पहाड़ों की दर्जाबंदी देखें तो हम इसको बेसिक 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। आज का जो टॉपिक है पहाड़ और उनके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स से रिलेटेड, ये फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 46 से स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन एंड माउंटेन, एंड 46, 47, 48 एंड टिल 49 तक ये आपका टॉपिक मौजूद है। जबकि यही टॉपिक थर्ड ईयर की बुक में अगर हम देखें तो पेज नंबर 290 पे अमले आतिशफशानी और इससे बनने वाले नकूश मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 16 यहाँ से ये आपके वल्केनिक माउंटेन सारे दिए हुए हैं। पेज नंबर आपके 296 तक, बल्कि 297 तक आपके दिए हुए हैं। जबकि आपका जो बाकी का है वो पेज नंबर 318 से शुरू होता है, जिसमें 320 से शुरू होता है और आगे आपका ये सारा चल रहा है टॉपिक। यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। आगे 331 तक से आगे भी जा रहा है। थैंक यू सो मच। इसमें से जो बिरहाज एज थे, अकॉर्डिंग टू देयर एज देवर कल्दूनी पहाड़, हर्सिनियन पहाड़ और टर्शरी या अल्पाइन पहाड़, और जो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थे वो थे फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक नुमा पहाड़, वल्केनिक माउंटेन और रेजिडुअल यानी बच्चे कुछ या बकिया मांदा पहाड़। कल्दूनी, हर्सिनियन और टर्शरी या अल्पाइन तीनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर दोनों क्लासेस के लिए ये रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन से। जो हमारे माउंटेन्स हैं दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, और जो हमारे पास पहली है वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। हमारे मवाद के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, दोनों साइड से डिफरेंट फोर्सेस मवाद को प्रेस करेंगे और हमारे फोल्ड पड़ जाएंगे। रिलेक्ट माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं कि पहाड़ बने और डिफरेंट जो एक्सटर्नल मूवमेंट्स थी उन्होंने इनके ऊपर अमल किया, जैसे हवा हो गए, दरिया, ग्लेशियर वगैरह, इन्होंने इनके ऊपर कटिंग की और कुछ बच्चे कुछ बाकी मांदा पहाड़ हमारे पास रह गए। ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं कि यहाँ पे भी टेंशन एंड प्रेशर क्रिएट होता है, दो साइड से फोर्सेस हमारे ब्लॉक्स को प्रेस करती हैं और दरमियान में से कोई ब्लॉक का टुकड़ा या तो बुलंद हो जाता है या फिर नीचे की तरफ धंस जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर वल्केनिक माउंटेन्स, अमले आतिशफशानी। काफ़ी दिलचस्प है ये, हम आगे देखेंगे। हम अगर देखना चाहें सबसे पहले फोल्डेड माउंटेन्स, तो मलफूफा पहाड़ जो पहाड़ों में मवाद ज़मीन की अंदरूनी हरकत के बायस चिकनों और लिफों की शक्ल अख्तियार करता है। दुनिया में जितने भी दौर गुजरे हैं, चाहे कल्दूनी है, हर्सिनियन है या अल्पाइन एरा है, हर दौर में फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं। हमारे हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज और कोहे एप्लीचियन वगैरह भी इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फोल्डेड माउंटेन्स में जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न होता है वो टेरेलिस टाइप होता है, जाफरी नमूना होता है। कानकुनी के लिहाज से ये पहाड़ बहुत अहमियत के हामिल होते हैं कि हम ड्यूरिंग माइनिंग, क्योंकि इनमें पहले ही फोल्ड पड़े हुए होते हैं, तो हम इन्हें आसानी से इनकी कटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं इनको हम जिन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल माउंटेन्स। इसमें पहाड़ों के ऊपर जो शिकने पड़ रही हैं वो सादा होंगी, कोहान और नशेब बनेंगे। कोहान बुलंद इलाके को, और नशेब हम जो गहरी जगह होगी इसको कहेंगे। जोरा के पहाड़ जो फ्रांस में है और कार्पाथियन के जो ईस्टर्न यूरोप में है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप इज कम्प्लेक्स फोल्डेड माउंटेन्स। दीज आर ड्यू टू द कमी बेशी जो मवाद के ऊपर पड़ती है, प्रेशर की, उसकी वजह से बनते हैं। मरकब शिकने पड़ती हैं और दबाव की ज्यादती की वजह से ऐसा होता है। बाज़ औक़ात जो इसके ऊपर शिकने पड़ती हैं वो बिल्कुल सगार या छोटी कश्ती से मिलती जुलती होती हैं और इन्हें पंखानुमा शिकन भी कहते हैं। और जो बेल्जियम के पहाड़ हैं और आर्डेनेस की पहाड़ियाँ बरतानिया में हैं वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो इसकी लास्ट हमारे पास टाइप है वो है नेप्स और डेकन्स वगैरह। ऐसे मलफूफा पहाड़ों में जो चट्टानें हैं दबाव की वजह से टूट फूट कर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाती हैं। मवाद टूट के उसका नीचे वाली लेयर के साथ ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है
और इस तरह से बनते हैं। सामने जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें हम सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे एंटीक्लाइन लिखा हुआ और उसके नीचे सिंपल फोल्ड लिखा हुआ है कि वो हमारे सिंपल हैं। एंटीक्लाइन बुलंद जगह को कहते हैं और सिंक लाइन शेप को कहते हैं। उसके बाद है हमारे सिमेट्रिक फोल्ड जिसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है और हमारा जो मवाद है वो कम्प्लेक्स की तरफ जाता जा रहा है। देन ओवर फोल्ड है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि फोल्ड के ऊपर फोल्ड चढ़ता हुआ जा रहा है। और जो लास्ट आपकी राइट हैंड साइड पे पहली टाइप लिखी है वो अब नेप देख लें, जो नेप और डेक्कन सामने पड़े हैं ये हमारे इसकी फोल्डेड माउंटेन्स की टाइप्स थी। पहाड़ों की जो हमारी अगली टाइप है ये ब्लॉक नुमा पहाड़ हैं और इनमें ज़मीन का कोई हिस्सा या तो नीचे की तरफ धंस जाता है या फिर बुलंद हो जाता है। इस समझ से जो हमारे बनने वाले पहाड़ हैं इससे दर्जे और दरारें वगैरह पैदा होती हैं जो ब्लॉकों को डिवाइड करती हैं। और भारत की जो रियासत बिहार है उसकी पहाड़ियाँ और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ब्लॉक नुमा पहाड़ों को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं एंड दीज आर होर्स्ट एंड ग्रेबन। इस सामने डायग्राम के ऊपर आप देखें तो आपको एक जगह पे हॉर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि थोड़ी बुलंद जगह है और एक जगह ग्रेबन है जो कि थोड़ी नीचे की तरफ धंसी हुई। ये जो आपका सवाल है ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा कभी दिसंबर टेस्ट कभी एनुअल में, लेकिन आ ज़रूर जाता है। एनुअल में भी अक्सर आया होता है कि होस्ट की क्या तारीफ़ है और ग्रेबन की क्या तारीफ़ है। तो होस्ट हम उस टुकड़े ज़मीन को कहते हैं जो 2 ब्लॉकों के दरमियान में बुलंद हो जाता है। इसकी ढलान बहुत स्टीप होती है, तेज़ ढलान होती है। जर्मनी में हार्स की पहाड़ियाँ इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं और यही होस्ट जब बहुत वसी पैमाने पर बन जाते हैं तो हम इनको मासफिस का नाम भी देते हैं। सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक ज़मीन का टुकड़ा दिखाया गया जिसमें दरमियान में कुछ पहाड़ियाँ बुलंद हुई हुई हैं। प्रेशर क्रिएट हुआ, एक ब्लॉक हमारा बुलंद हो गया और फोल्डेड हमारे माउंटेन्स वजूद में आ गए। इसके बाद जो हमारी अगली टाइप है वो रिफ्ट वैली है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि 2 ब्लॉक्स के दरमियान में लैंड का जो एक पोर्शन है वो नीचे की तरफ धंस जाता है और नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसे हम रिफ्ट वादी का नाम देते हैं, जिसे सम टाइम ग्रेबन का नाम भी दिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि ग्रेबन रिफ्ट वादी को और होस्ट हमारा जो ब्लॉक बुलंद हो जाता है उसको कहते हैं। यूएसए में वादी कैलिफोर्निया, रायन की वादी यूरोप में, बहीरा मरदार जो हमारा एक छोटा एक समुंदर है, फ़लस्तीन की वादी और बहीरा अहमर और उसके साथ जो जुड़े हुए अफ्रीकन इलाके हैं वो रिफ्ट वादी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सामने डायग्राम से ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग्रेबन जो नीचे की तरफ तंसी हुई है और होस्ट जो थोड़ा सा बुलंद है और स्कार्प उसके ढलान का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तीनों हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जी बकिया मांदा या मांदा पहाड़, रेजिडुअल माउंटेन्स नाम से पता चल रहा है जो बच गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है। ऐसे पहाड़ मुख्तलिफ अदवार में बनने वाले पहाड़ों के बाकी मांदा हिस्से हैं कि जो पहाड़ बने उसके ऊपर एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक दरिया, हवा, ग्लेशियर वगैरह ने अपना अमल किया, इनको काटा और यूं जो पहाड़ों के सख्त हिस्से थे वो बाकी रह गए और नरम हिस्से कट गए। भारत में जो सतपड़ा की पहाड़ियाँ हैं कोहे एपिरीचियन है, यूएसए में कोहे यूराल जो रूस में है और जनूबी चीन की जो हमारे पास पहाड़ियाँ हैं ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगली जो हमारे पास यहाँ पे सामने अगर डायग्राम में देखो रेजिडुअल माउंटेन, तो फर्स्ट आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लॉक है वो बिल्कुल एक शफाफ लैंड दी हुई है। सेकंड जो मिड में पिक्चर है यहाँ ये आपको थोड़ी बहुत कटी फटी नज़र आ रही है। उसके बाद जो हमारी ये थर्ड है तो ऑलमोस्ट मिड में आ रही है राइट हैंड साइड पे, इसका बिल्कुल सेंटर रह गया है। और फर्दर करते करते जो लास्ट डायग्राम है इसमें कुछ बचे कुछ हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी के सारे हमारे पहाड़ कट चुके हैं। अगली जो पहाड़ों की हमारी टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट वल्केनोज, आतिशफिशां पहाड़ है, अम्लीय आतिशफिशानी से बनते हैं। इसमें लावा इन्वॉल्व हो जाता है। मोल्टन मैटर जो जब तक ज़मीन के अंदर है लावा के मैग्मा कहलाएगा और जब सतह के ऊपर आ जाएगा तो हमारा लावा कहलाएगा। आतिशफिशां पहाड़ ज़मीन के अंदर से लावा के किसी शगाफ या सुराख के ज़रिए बाहर आकर ट्रायंगुलर शेप में जमने से बनते हैं और ये मवाद मुसलसल बाहर निकल कर जमता रहता है और आतिशी पहाड़ बन जाते हैं। लाइक फ्यूजियामा जापान में, कराकाटवा इंडोनेशिया, वेसुवियस इटली आतिशफिशां पहाड़ों की अहम इकसाम है। ये जो आतिशफिशां पहाड़ हैं हम इन्हें इनकी टाइप्स के अतबार से डिफरेंट में डिवाइड करते हैं। कुछ इनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सिंडर कंपोजिट वल्केनो लेफ्ट हैंड साइड पे, सिंडर कोन वल्केनो और शील्ड हमारे वल्केनोज। हम अगर अपने टाइप्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो टाइप है इसकी वो है जिंदा आतिशफिशां। इनको एक्टिव वल्केनो इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर से जो आतिशी लावा
धुआं और राख वगैरह वो कंटिन्यूसली निकलती रहती है। फ्यूजीयामा और वेसुवियस इन पहाड़ों की बेस्ट एग्जांपल है। सामने जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहला आपका बना हुआ है, ज़मीन के नीचे आपको एस्थेनोस्फेयर में लावा नज़र आ रहा होगा जो ज़मीन के ऊपर निकल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कि कंटिन्यूसली हमारा जो लावा है वो मवाद हमारा मोल्टन बाहर आ रहा है। सेकंड हमारी टाइप है हिफ्ता या सोए हुए आतिशफशां, जिन्हें हम डॉर्मेंट वोल्केनो का नाम भी देते हैं। इनमें से जो मादा है कुछ अर्सा हो गया निकलना बंद हो चुका है, मगर ये किसी भी वक्त दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं और कराकाटवा इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, जो काफ़ी अर्से तक खामोश रहा मगर एकदम से 1883 में धमाका हुआ और जिसके नतीजे में काफ़ी तबाही भी पेश आई। इन्हें हम एक्टिव डॉर्मेंट वोल्केनोस का नाम देते हैं। सामने अगर आप डायग्राम में देखो तो जो मिड वाली डायग्राम है वो डॉर्मेंट की है कि नीचे मादा तो मौजूद है लेकिन वो निकल नहीं रहा, यानी किसी भी वक्त दोबारा से वो निकल सकता है और तबाही ला सकता है। अगली टाइप है मुर्दा या मुर्दा आतिशफशां एक्सटिंक्ट वल्केनोज। इनके नीचे से सदियां हुई, कोई भी वल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई। पाकिस्तान में ऐसे कई आतिशफशां मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि हम किसी भी आतिशफशां को डेड वल्केनो या एक्सटिंक्ट वल्केनो नहीं कह सकते, क्योंकि किस वक्त वो दोबारा से एक्टिव हो जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे मोल्टन मैटर तो मौजूद है ज़मीन के। अगर उसको कोई रास्ता मिल जाए और वो दोबारा से उस वल्केनो के अंदर से निकल आए तो वो हमारा काफ़ी तबाही ला सकता है। ये है हमारे 3 बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं, एक्टिव वल्केनो, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वल्केनो। अगली जो हमारी टाइप है वो है सिंडर कोन्स। ये सबसे छोटे होते हैं और इनकी ढलान बहुत कम होती है, जबकि एवरेज जो हाइट इनकी वो 500 से 1000 फीट्स के करीब करीब होती है। हम इन्हें सिंडर कोन्स कहते हैं। सेकंड वन इज कंपोजिट वल्केनो। दीज आर लाइक, इसमें पहाड़ जो है वो सिंडर कोन और बहुत सी मरकब शक्लों में पाया जाता है और मवाद एक से ज़्यादा रस्तों से निकलता है और कहीं कहीं लेयर्स की फॉर्म में जम जाता है और इनकी चोटियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं। फ्यूजीयामा, स्ट्रम्बोलाई और वेसुवियस इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे आते हैं कैल्ड्रास। कैल्ड्रास ऐसे आतिशफशां पहाड़ों के दहाने या क्रेटर्स हैं जो ज़ोरदार धमाके से उड़ जाते हैं, यानी जहाँ से मवाद निकलता है वो वाला रास्ता जिसे हम क्रेटर का नाम देते हैं वो धमाके से उड़ जाता है और इसकी जो बलाई सतह है वो एक वसी प्याले या होज लाइक में शक्ल में नज़र आती है। इसे इस्तेलाह में कैल्ड्रा कहते हैं। और जब कभी किसी भी ज़रिए से पानी इसमें भर जाए इस गड्ढे में तो इससे जो बनने वाली झील है उसे हम कैल्ड्रा झील का नाम देते हैं। कराकाटवा, कटमाई, अलास्का इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सामने अगर आप डायग्राम में देखो तो जो आपको नज़र आ रहे हैं कंपोजिट वल्केनो, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर डिफरेंट रास्तों से मादा निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सिंडर कोन हमारे मिड में है, सेंटर वाली पिक्चर है जिसमें एक ही रास्ता है जहाँ से मादा हमारा निकल रहा है। और जो हमारे शील्ड वल्केनो है इसमें डिफरेंट रास्तों से मादा निकल के डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में तहें जमा हो रही हैं हमारी। यहाँ पे अगर आप देखो तो कैल्ड्रा के लिए ये डायग्राम है। आपके राइट हैंड साइड पे पहली पिक्चर कैल्ड्रा की है कि ऊपर से वो प्याला नुमा आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। होप सो पहाड़ों से रिलेटेड ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने पहाड़ों के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनकी टाइप्स देखी हैं सारी इन डिटेल। ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आने वाला है, शॉर्ट में भी आता है फर्स्ट ईयर का और लॉन्ग में तो आता ही आता है। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।